हेलो दोस्तों, आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे पूरी दुनिया में किन किन अजीबोगरीब तरीकों से अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिस्र की, जहां पर मम्मी बनाने की परंपरा है। मिस्र के गीजा पिरामिडों में मम्मी बनाकर रखे गए शवों के कारण फराओं के साम्राज्य को दुनिया भर में आज भी एक रहस्य माना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र में यह सोचकर शवों की मम्मी बनाकर दफना दिया जाता था कि एक न एक दिन वे फिर जिंदा हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि भारत, श्रीलंका, चीन, तिब्बत और थाईलैंड में भी किया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में वज्रयान बौद्ध संप्रदाय के लोग बहुत अनोखे तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। इस क्रिया में पहले शव को शमशान ले जाते हैं। यह एक ऊंचाई वाले इलाके में होता है। वहाँ पर लामा अर्थात बौद्ध भिक्षु धूप बत्ती जलाकर उस शव की पूजा करता है। फिर एक शमशान का कर्मचारी उस शव के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दूसरा कर्मचारी उन टुकड़ों को जौ के आटे में घोल में डुबाता है। फिर वो टुकड़े गिद्धों को खाने के लिए डाल दिए जाते हैं। जब गिद्ध सारा मांस खाकर चले जाते हैं तो उसके बाद हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए उनका चूरा किया जाता है और फिर उनके ही जौ के आटे और याक के दूध को बने मक्खन के घोल में डुबोकर कौवे और बाज को खिला दिया जाता है। चीन के राजवंशों में शवों को ताबूत में रखकर ऊंची चट्टानों पर लटकाने की परंपरा थी। वे मानते थे कि इस तरह से ताबूत को लटकाने से मृत व्यक्ति स्वर्ग के करीब पहुंच जाता है और उनकी आत्मा स्वतंत्रता से चट्टानों के चारों तरफ घूम सकती हैं। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में मौत के बाद शवों को जलाने की परंपरा है। मुख्यतः हमारे हिंदू धर्म में शवों को जलाकर पंच तत्वों में विलीन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जबकि कई अन्य धर्मों में शवों को जलाना एक गलत कृत्य माना गया है। दोस्तों, पारसियों में आज भी मृतक को न तो दफनाया जाता है और न ही जलाया जाता है। पहले वे लोग शव को चील घर में रख देते हैं ताकि उसका मृत परिजन गिद्धों व चीलों का भोजन बन जाए। आधुनिक युग में यह संभव नहीं है और गिद्धों की संख्या भी लगातार तेजी से घट रही है, इसलिए उन्होंने इसका भी नया उपाय ढूंढ लिया है। वे शव को कब्रिस्तान में ही रख देते हैं, जहाँ पर सौर ऊर्जा की विशालकाय प्लेटें लगी हैं, जिसके तेज से शव धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाता है। फिजी के दक्षिण प्रांत द्वीप पर प्राचीन भारत की सती प्रथा से मिलती जुलती एक परंपरा है। यदि इस क्षेत्र के हिसाब से पारंपरिक अंतिम संस्कार किया जाए तो मरने वालों को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके साथ किसी एक प्रिय व्यक्ति को भी मरना पड़ता है और वहाँ इसके लिए गला घोटे जाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वालों को तकलीफ नहीं होती। पहले इसराइल और इराकी सभ्यता में लोग अपने मृतकों को शहर के बाहर बनाई गई एक गुफा में रख छोड़ देते थे। गुफा को बाहर से पत्थर से बंद कर दिया जाता था। दक्षिण अमेरिका की कई सभ्यताओं में अधिक जलराशि व नदियों के प्रचुर बहाव वाले क्षेत्रों में मृतकों को जल में प्रवाहित कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। और सबसे विचित्र परंपरा है मित्रों शवों को खा जाने की। यह परंपरा न्यू गिनी और ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में है। इसके अलावा यह कुछ कुपोषित राष्ट्रों और जंगली क्षेत्रों में भी यह रिवाज है। इस रिवाज के अनुसार मृतक शरीर को खाया जाता है। इन क्षेत्रों में शव की दूसरी तरह से खात्मा करने की बजाय उन्हें खा लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों को खाद्य सामग्री मुश्किल से ही मिलती है। हालांकि आजकल ये अमानवीय तरीका बहुत कम क्षेत्रों में ही रह गया है। अंत में बात कर लेते हैं भारत की भी, जहाँ पर दो तरह की परंपरा है, एक तो जलाने की, दूसरी दफनाने की। दोस्तों, दफनाने की परंपरा की शुरुआत भारत में वैदिक काल से ही हुई थी। तब संतों को समाधि दी जाती थी। आज भी हिंदू साधु समाज संतों का दाह संस्कार नहीं करता, उनकी समाधि ही दी जाती है। आज भी इस्लाम जैसे देश जैसे ईरान, अरब आदि में मृतकों को जमीन में दफनाने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि भारत के कुछ संप्रदाय जैसे कि बैरागीनाथ और गोसाई समाज आज भी अपने लिए एक अलग समाधि स्थल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।